Good morning, children. I am welcoming you for this class. Today we will see theory part Aroha, Avroha, Pakad, Achal Swar and Chala Swar. Our first definition is Aroha. आरोह मीन्स स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा। इस जो आरोह है, ये जो आरोह है, इसमें मैंने सा से रे ऊंचा गाया, रे से ग ऊंचा गाया, ग से म ऊंचा गाया, म से प ऊंचा, प से ध ऊंचा, ध से नी ऊंचा और फिर तार सप्तक का सा लगाया, जैसे कि तार सप्तक के सा के ऊपर बिंदु दिया जाता है। सा रे ग म प ध नि सा। ये हुआ स्वरों का चढ़ता क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वर। इसे कहते हैं आरोह। यानी आरोह की डेफिनेशन हुई, स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन इज अवरोह। स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। उदाहरण सा नी ध प म ग रे सा मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वर। मीन्स सा सबसे ऊपर तार सप्तक का सा, उसके नीचे फिर नी, ध प म ग रे सा। ये हुआ अवरोह। फर्स्ट आरोह मीन्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वर, मीन्स स्वरों का चढ़ता क्रम, और अवरोह मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वर, मीन्स स्वरों का उतरता क्रम। उसके बाद आती है डेफिनेशन पकड़। राग का स्वरूप दर्शाने वाले स्वर समुदाय को पकड़ कहते हैं। इसमें स्वरों का चढ़ता तथा उतरता क्रम लिया जाता है, जैसे कि यमन राग की पकड़ मैंने दी है, नी रे ग रे सा प म ग रे सा। मीन्स इसमें आरोह भी है और अवरोह भी है। नी रे ग यानी ये हुआ स्वरों का चढ़ता क्रम, रे सा ये हुआ उसका उतरता क्रम, प म ग ये भी हुआ उतरता क्रम, जैसे प गाया फिर म गाया फिर ग गाया, यानी प म ग रे सा। जैसे आरोह भी और अवरोह भी, पकड़ में दोनों भी रहते हैं, आरोह और अवरोह, उसे कहते हैं पकड़। यानी उससे राग का स्वरूप दर्शाया जाता है, राग का चलन समझ में आता है। जैसे राग का स्वरूप दर्शाने वाले स्वर समुदाय को पकड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अचल स्वर। अचल यानी न चलने वाले, यानी जो स्वर अपने स्थान से हिलता नहीं है। जैसे जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं जाते, उसे अचल स्वर कहते हैं। जैसे सा और प, ये दोनों स्वर अचल स्वर है। यानी सा का कोमल स्वर और शुद्ध कोमल स्वर, कोमल सा कोमल प ऐसे कभी नहीं होता। वो दोनों भी स्वर सा और प ये अपने स्थान से हिलते नहीं है, ना ही ऊपर जाते हैं ना ही नीचे जाते हैं, इसलिए उसको अचल स्वर कहते हैं। जैसे सा, हम लोग कोई भी सुर पकड़ सकते हैं, जैसे सा के लिए सा सा इस प्रकार, पर वो कभी कोमल नहीं होता। और प भी वैसे, प अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसलिए उसको अचल स्वर यानी न चलने वाले स्वर कहते हैं। और चल स्वर यानी नेक्स्ट डेफिनेशन इज चल स्वर यानी चलने वाले स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे जाते हैं उन्हें चल स्वर कहते हैं। सा और प ये दोनों अचल स्वर है
और रे ग म ध नी, ये 5 स्वर चल स्वर है। कौन कौन से चल स्वर है? रे ग म ध नी। क्योंकि रे के 2 रूप होते हैं, शुद्ध रे और कोमल रे। जैसे कि रे ये हुआ शुद्ध रे, तो कोमल रे रे, यानी वो अपने स्थान से नीचे आया, नीचे के स्थान पर आया, इसलिए उसको कोमल कहा जाता है। तो ये जो है शुद्ध ग कोमल ग, जैसे सा रे ग, ये हुआ शुद्ध ग, और उसके नीचे सा रे ग, ये हुआ कोमल ग। म देखो सा रे ग म, ये हुआ शुद्ध म, और सा रे ग म, यानी वो ऊपर गया, अपने स्थान से थोड़ा ऊपर गया, इसलिए उसको तीव्र म कहा जाता है। उसके बाद आता है ध, सा रे ग म प ध, ये हुआ शुद्ध ध, और सा रे ग म प ध, ये हुआ कोमल स्वर, यानी कोमल धैवत। उसके बाद आता है सा रे ग म प ध नी, यानी ये हुआ शुद्ध नी, और उसके नीचे थोड़ा उतरा तो वो होता है कोमल नी। सा रे ग म प ध नी, समझ में आया? यानी रे ग म ध नी, ये 5 स्वर जो है वो है चल स्वर, यानी शुद्ध रे कोमल रे, शुद्ध ग कोमल ग, शुद्ध म तीव्र म, शुद्ध ध तीव्र कोमल ध, शुद्ध नी कोमल नी, इस प्रकार। तो इन दिस मॉड्यूल वी हैड लर्न अबाउट आरोह, अवरोह, पकड़, अचल स्वर एंड चल स्वर। Okay? I hope that you understood this.